मेरे पास कुछ बेसिक बॉटम्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उनसे रिलेटेड कुछ बातें भी आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं अपने वार्डरोब में ऐसे बेसिक आइटम्स को रिफ्रेश करती ही रहती हूँ। बॉटम्स को मैं खरीदती भी हूँ और स्टिच भी करवाती हूँ, क्योंकि स्टिच करवाने से काफी कंफर्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग कपड़े हमारे पास तैयार हो जाते हैं। बॉटम्स को सिलेक्ट करते वक्त मैं काफी ध्यान रखती हूँ कि ये अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हो। ऐसा ना हो कि मैं पुराने स्टाइल के ही बॉटम्स कैरी करती रहूं और आउटडेटेड नजर आऊं। जैसे कुछ बेसिक कुर्ते होते हैं हमारे साथ, उनके साथ ही हम कुछ बेसिक बॉटम्स भी ले लेते हैं, लेकिन समय के साथ उनको रिफ्रेश करना बहुत जरूरी होता है। ये ना हो कि हम लेगिंग्स ही पहनते रहें जो पुराने जमाने में चलती थी, या फिर सलवार जो रेगुलरली बनवाई जाती है उसको ही पहनती रहूं। सलवार में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं बीच बीच में, ट्राउजर में भी काफी चेंजेस आ गए हैं, लेगिंग में भी काफी चेंजेस आ गए हैं। तो पहनते हैं उनको, लेकिन नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग पहनते हैं तो हम कंपैरेटिवली यंग नजर आते हैं। वैसे बॉटम सिलेक्ट करते वक्त मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए बॉटम्स को, और कॉटन हो तो बहुत अच्छा है, जिससे कि मैं सारा दिन इनको कैरी कर सकूं। अगर आप भी 40+ हैं और चाहते हैं कि कुछ ट्रेंडी आइटम्स को अपने वार्डरोब में ऐड करें, अपना लुक थोड़ा सा चेंज करें, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हाय यू माय लवली लेडीज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है व्हाइट ट्राउजर। व्हाइट ट्राउजर बहुत ही बेसिक होता है और ये मुझे पता है आपके पास भी होगा, लेकिन मैं इसको आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं मार्केट गई थी और मुझे ये नजर आया तो मैंने इसको ले लिया, और ये काफी ट्रेंडी है। बीच बीच में हमको ऑफलाइन भी शॉपिंग करते रहना चाहिए, जिससे नए ट्रेंड्स का पता चलता रहता है। ये ट्राउजर्स क्रॉप्ड हैं और इसका जो पायचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो बहुत ही ज्यादा अनकॉमन और स्टाइलिश लगती है। मेरे पास और भी हर तरह का व्हाइट बॉटम है, लेकिन उसको मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो कॉमन है, सबके पास होगा ही। वैसे मैंने इसको चिकनकारी कुर्ते के साथ पेयर करने के लिए खरीदा था, क्योंकि अगर मेरे पास व्हाइट चिकनकारी कुर्ता है तो मुझे एकदम सुपर व्हाइट बॉटम भी चाहिए था उसके साथ, क्योंकि जो रेगुलरली हम बॉटम पहनते रहते हैं उसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। इसलिए मैं चाहती थी कि एक ऐसा चिकनकारी का बॉटम लेके अलग रख दूं जो हमेशा चिकनकारी के कुर्ते के साथ यूज हो जाए। लेकिन मैंने फिर बाद में इसको रेगुलर बेसिक कुर्तों के साथ भी ट्राई किया तो ये काफी स्टाइलिश लग रहा था और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। एक सिंपल कॉटन के कुर्ते के साथ ही अगर मैं इस बॉटम को पहन लेती हूँ तो वो अलग ही ट्रेंडी दिखाई पड़ने लगता है। सेकंड नंबर पर है गोल्डन पैंट्स। गोल्डन पैंट्स भी बहुत जरूरी होती हैं, जैसे कि कोई कुर्ता है जिसमें जरी का कुछ वर्क है या फिर कोई ब्रोकेट का कुर्ता है, उसके साथ हम इस ट्राउजर को आसानी से पेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसको चिकनकारी के मुकेश एम्ब्रॉयडरी वाले भी जो कुर्ते होते हैं उसके साथ भी पेयर कर सकते हैं। काफी अलग हटके इसका लुक नजर आता है। इन गोल्डन ट्राउजर्स को मैंने स्टिच करवाया था। स्टिच करवाने के लिए मैंने ऐसा कपड़ा सिलेक्ट किया जो बहुत ज्यादा गोल्डन या फिर बहुत ज्यादा शाइनी ना हो, बल्कि थोड़ा शैंपेन टाइप का कलर होना चाहिए इसका। अगर आपके पास भी कोई पुराने पार्टी वियर कुर्ते हैं जिनको कि ओल्ड फैशन बॉटम्स की वजह से आप नहीं पहन पा रहे हैं, तो ऐसा एक गोल्डन ट्राउजर स्टिच करवा लीजिए, बहुत काम में आने वाला है। इसके साथ नॉर्मल सिंपल कुर्ते भी पार्टी वियर नजर आने लगते हैं। जैसे कोई प्लेन ब्लैक कुर्ता है, उसके ऊपर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो अगर ब्लैक ट्राउजर के बजाय इस गोल्डन ट्राउजर को उसके साथ पहनेंगे तो ज्यादा स्टाइलिश लगेंगे और लुक भी डिफरेंट लगेगा। ग्रे पैंट्स। कुछ कुर्ते ऐसे हैं जिनके साथ मैं कुछ अलग हटके कलर कॉम्बिनेशन बनाना चाहती हूँ। बिना सोचे समझे ब्लैक या फिर ऑफ वाइट या वाइट बॉटम उनके साथ मैं नहीं पेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस ग्रे पैंट को स्टिच करवाया। ये कई सारे अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस को बना देता है जो कि यूजुअली नजर नहीं आते हैं। जैसे कि कोई लेमन येलो कुर्ता है, उसके साथ ये ग्रे पैंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे पीकॉक ब्लू हो गया, उसके साथ भी ग्रे बहुत अच्छा लगता है और एकदम अलग हटके टाइप का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक के साथ भी अगर ग्रे आप पहनोगे तो बहुत अच्छा सोबर और क्लासी कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप टॉप और बॉटम पूरा ग्रे स्टिच करवा लेते हो, काफी सारे इंटरेस्टिंग कलर कॉम्बिनेशंस को बना सकता है। इसको मैंने खादी सिल्क में स्टिच करवाया है, काफी क्लासी लगता है ये। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और ये कपड़ा अपने आप में ही बहुत सुंदर है। कॉटन में भी मैंने देखा, लेकिन एक तो मुझे जो शेड चाहिए था बहुत डार्क नहीं चाहिए था और ना बहुत ही ज्यादा लाइट चाहिए था, इसलिए मैंने इस कपड़े को सिलेक्ट किया क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। ब्लैक फ्लेयर्ड प्लाजो।
ये ब्लैक फ्लेयर्ड कली वाला प्लाजो मेरे लिए बहुत काम का है। बहुत ही बेसिक है, सबके पास जरूर होगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग कट में लिया है। ये कली वाला है, जिससे कि इसका फ्लेयर और इसका फॉल बहुत अच्छा आता है। मेरे पास स्ट्रेट कट में भी है, लेकिन क्या होता था कि वो कई कुर्तों के साथ मैच नहीं करता था उसका फॉल। ये फ्लेयर्ड प्लाजो ना केवल लॉन्ग स्ट्रेट कुर्तों के साथ भी अच्छा लगता है, बल्कि इसको मैं शॉर्ट कुर्तों के साथ भी पहन सकती हूँ, या फिर कोई लॉन्ग फ्लेयर्ड कुर्ता है उसके साथ भी पहन सकती हूँ। इसको मैंने काफी अच्छी क्वालिटी के रेयॉन में लिया है, जिससे इसका फॉल बहुत अच्छा आता है। इस प्लाजो का लुक काफी मॉडर्न और काफी डिफरेंट लगता है। इंडिगो फ्लेयर्ड प्लाजो। अभी समर लगभग आ ही चुका है, इसलिए इसी तरह के कॉटन के फ्लेयर्ड प्लाजो ही अच्छे लगते हैं मुझे। विंटर्स में तो ये नहीं यूज में आते हैं, क्योंकि विंटर्स में विंटर वियर जो हम ऊपर से पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, तो वो जीन्स के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास ये हैंडलूम का इंडिगो फ्लेयर्ड प्लाजो है, जिसको कि मैं काफी पहनती हूँ जब मैं चाहती हूँ कि मैं मॉडर्न दिखूं, क्लासी दिखूं। ये प्लाजो बहुत ही वर्सेटाइल है। ये चिकनकारी के कुर्तों के साथ भी चल जाता है, जैसे कि व्हाइट चिकनकारी का कुर्ता है, या फिर बेबी पिंक के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पैरेट ग्रीन के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। ये मजेंटा प्लेन कुर्ते के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट टी शर्ट के साथ भी इसको मैंने पहना है, बहुत ही ट्रेंडी लगता है। इसका प्रिंट भी मैंने काफी ध्यान से सिलेक्ट किया है। मैं इंडिगो प्लाजो तो लेना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा प्रिंट के बारे में मैं ये सोचती थी कि अलग हटके होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल प्रिंट नहीं होना चाहिए, और प्लाजो भी स्ट्रेट नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा फ्लेयर्ड चाहिए था। आप भी अगर इंडिगो प्लाजो खरीदने वाले हैं या फिर स्टिच करवाने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसका जो प्रिंट है वो अनकॉमन हो। इंडिगो भले ही ट्रेंड में है, लेकिन एक तो उसका शेड बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ ही उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो वॉश में ही वो फेड हो जाए और फिर उसका जो कलर हमने लिया था वो कलर ही ना रह जाए। इसके अलावा जो प्रिंट होता है वो भी अनकॉमन होगा, तभी हमारा आउटफिट अलग से दिखाई पड़ेगा। तो ये थे मेरे बेसिक बॉटम्स, जिनके बिना मेरा वार्डरोब अधूरा है। मेरे पास वेस्टर्न बॉटम्स भी काफी सारे हैं, लेकिन मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है, हालांकि वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी हैं और काफी यूज में आते हैं। उनको मैं फिर कभी बाद में किसी वीडियो में शेयर करूंगी। अभी तो गर्मियां आ रही हैं, तो समर के लिए तो इसी तरह के बॉटम्स अप्रोप्रिएट रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज fashion@40+। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।